हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप चाहे स्टेट की एग्जाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल की एग्जाम देते हैं, ये सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपका जो है क्लॉक से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपका उत्तराखंड में प्रवक्ता का पेपर है, और उसमें प्रवक्ता का पेपर हो गया या आप अन्य कोई भी पेपर आप देते हैं, टीचिंग का देते हैं या नॉन टीचिंग पेपर देते हैं, तो सभी में जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज मैं यहाँ पे पहला पार्ट लेके आ रखा हूँ क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो ये लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, ये रीजनिंग रहेगी। यहाँ पे मैंने जो है पहले से इनको सॉल्व कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इन्हें पहले से सॉल्व किया हुआ है। क्योंकि मैं इस पे पूरा एकदम से सटीक से और एकदम अच्छे से यहाँ पे नोट बना रखे हैं अपने। तो उसमें से आप यहाँ पे जो है वीडियो आप देख सकते हैं और अपने भी आप नोट बना सकते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी, थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है, तो आप जो है वीडियो में जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। सबसे पहले देखेंगे मिरर से आपका जो है यहाँ पे क्लॉक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो आपके क्लॉक के क्वेश्चन बनेंगे, यानी घड़ी से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। उसके बाद जल प्रतिबिंब बनेगा यानी वाटर इमेज। कोण ज्ञात करना यानी फाइंड द एंगल। और बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल्स बनेंगे। पांचवा बनेगा आपका संपाती यानी 0 डिग्री का यानी ओवरलैप। उसके बाद है लंबवत यानी 90 डिग्री प्रिपेंडिकुलर होगा। और सातवां बनेगा आपका विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन यानी 180 डिग्री। उसके बाद धीरे एवं तेज घड़ी। तो ये आपका जो है ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप जो है अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ, तो आप जो है कमेंट करना, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे देना। तो आज हम यहाँ पे करेंगे हम दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज, जल प्रतिबिंब करेंगे, वाटर इमेज करेंगे, और कोण ज्ञात करना यानी फाइंड द एंगल यहाँ पे करेंगे। 3 पार्ट यहाँ पे करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो नेक्स्ट में यहाँ पे लेके आऊंगा। अब हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब अगर हमारे पास यानी यहाँ पे अगर हमारे पास पूरा टाइम दिया है, जैसे पूरे आर्ट्स दे रखे हैं, 1 2 3 इस तरह से पूरे आर्ट्स हैं। तो पूरे आर्ट्स अगर हमारे पास है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, दायां और बायां परस्पर बदलते हैं, तथा ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी अगर आपकी कोई भी हैंड, मिनट की हैंड है या आवर्स की हैंड है, अगर लेफ्ट और राइट इस तरह से है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ चले जाएगी, राइट चले जाएगी, और राइट हैंड आपकी कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट को हो जाएगी। अब कैसे, आगे देख लेते हैं। 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये है वास्तविक घड़ी। कैसी घड़ी है, वास्तविक घड़ी। 3 बज रहा है यहाँ पे। अब ये 3 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर और नीचे अपने स्थान में रहेगा। लेकिन यानी जो यहाँ पे 12 पे है ऊपर को होगी, ये अपने स्थान में एज इट रहेगी। लेकिन दायां और बायां क्या होगा, परस्पर बदलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 बज रहा था, तो कहाँ चला गया, 9 में आ गया, यानी 9 बज गया। तो दर्पण में कैसे दिखाई देगा, 9 बजे दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा मैंने ले रखा है यहाँ पे 5 बजे का। अब 5 बजे का लिया है, तो यहाँ पे कितना हो रहा, 5 बज रहे। अब इसका जो ये वास्तविक समय है 5 बजे, अब इसका क्या होगा, अगर इसका हम मिरर इमेज देखते हैं, तो मिरर में कैसे दिखेगा, ये 7 बज जाएगा। अब इसको हम कैसे, अगर आप जो है ट्रिक इसको कर सकते हैं, अगर आप जैसे कोई भी चीज आप अपने जो है मिरर में देख सकते हैं इन चीजों को करके। दूसरा, अगर आपका जो है पूरा आर्ट्स 1 बज रहा, 1 बज रहा, तो आपका क्या होगा, अगर मिनट वाली हैंड कहाँ चले जाएगी, आपकी 11 पे चले जाएगी। 2 हो रहा, तो 10 पे चला जाएगा। 3 हो रहा, तो आपका 9 पे चला जाएगा। 4 हो रहा, तो आपका 8 हो जाएगा। और 5 हो रहा, तो आपका 7 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये वास्तविक अगर टाइम है, ये कहाँ चला जाएगा, इधर साइड आ जाएगा। और अगर यहाँ पे जैसे 10 बज रही, तो कहाँ चला जाएगा, अगर सपोज दैट हमारे पास दिया है 10 बज, करेक्ट 10 बज रहे हैं, और हमें उसका मिरर इमेज बताना है, तो उसका मिरर इमेज बनेगा 2। अगर 9 बज रहे, तो 9 का मिरर इमेज 3। 8 बज रहे उसका मिरर इमेज 4, और 7 बज रहे उसका मिरर इमेज 5।
और उस अगर 6 बज रहे हैं तो 6 का ही मिरर इमेज 6 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऊपर और नीचे को है, जो यानी नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन है, ये आपकी एज इट रहेंगे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये तो देखिए कि ये क्या है, पूरे आवर्स जब होंगे, जब पूरे आवर्स होंगे तो इस तरह से चेंज होगा। लेकिन अगर हमारे पास मिनट दिया है तब हम कैसे करेंगे? तो दर्पण प्रतिबिंब अगर हमारे पास मिनट दिए गए हैं, तो मिनट दिए गए हैं तब हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो है ये, आप देखना। इसको हम क्या करेंगे, 11:20 से हटा देंगे। क्या करेंगे? 11:60 से आपको इसको हटा देने, सॉरी यहाँ पे मैंने 11:20 लिख दिया है, ये 11:60 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5:20 था ना, तो मैंने इसको ये 20 में लेके चला गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 11:60 से आपको घटा देना है। क्या करना है? 11:60 से। अब 11:60 यानी आप यहाँ पे क्या देखना, इसको आप 12:00 भी ले सकते हैं, 12:00 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप 11:60 यानी अब आपको पता है 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट यानी 12:00। अब इसको 11:60 से आप घटाएंगे तो 60 से अगर आप 20 मिनट, क्योंकि हमें 5:20 घटाने हैं, तो 60 से अगर आप 20 मिनट घटाएंगे तो 40 मिनट मिलेंगे। और 11 में से आप 5 घटा देते हैं तो आपको यहाँ से कितने मिनट मिल जाते हैं? 6 मिनट मिल जाते हैं। यानी आप इसका जो दर्पण इमेज हो जाएगा 5:20 का, वो हो जाएगा आपका कितना? 6:40। कितना हो जाएगा? 6:40 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। इसी तरह से 7:18 का, 7:18 का क्या करो, आपको क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, यानी मिरर इमेज निकालनी है। तो कितना हो जाएगा? 11:60 से 7:18 माइनस कर दो तो 40:42 आपको मिल जाएगा। 11:20 का आपका क्या निकालना है? 11:20 का आपको जो है दर्पण इमेज निकालनी है। तो 11:20 के अगर आप दर्पण इमेज निकालते हैं तो 11:60 से माइनस करके और 11:20 इरेज कर दे, 11:20 आपका हो जाएगा, तो आपका जो मिलेगा 12:40 मिलेगा। कितना मिलेगा? 12:40 यानी 12:40। यानी ये 00 को हम कितना लिख देते हैं? 00 को हम 12 लिख देते हैं। जब आपका जो है 24 आवर्स में होता है तो आपका जो क्या होता है 11 और 12, 12 को कैसे 00 दिखाया जाता है, फिर 1 2 3 तरह से स्टार्ट हो जाता है। 12:45, 12:45 को जैसे इस तरह से बहुत एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, तो आप अन्य भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल लगा सकते हैं। तो ये क्या करा हमने, ये हमने करे मिरर की एग्जाम्पल करे हम। तो 1160 है, 12:45 का आपको क्या बताना है? मिरर इमेज बतानी है। तो 12:40 आपको क्या करनी है, 1160 से 12:40 माइनस कर दो। अब देखना यहाँ पे थोड़ा एक और ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है वैसे, ये है 1160 है। अब देखना 60 है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 60 से आप इसको, अब देखो 6 मिनट से तो मिनट माइनस हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये माइनस में आ जाएगा ना, 11 से 12 माइनस तो होगा नहीं। आप इसको आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसे करते हो तो ये 12 को आप कैसे लिख सकते हो, ऊपर हमने पढ़ा था कि 12 को हम कितना लिखते हैं, 00 लिख देते हैं। या तो आप 11 12 को क्या कर दो, 00 बना दो, या फिर इसको आप इस तरह से 11 आवर्स को 24 आवर्स में चेंज कर लो। क्या करो, 11 आवर्स को 24 आवर्स में चेंज कर लो। 11 का क्या हो जाएगा 23, और 60 मिनट आपको 60 मिल जाएगा। अब यानी आपको पता ही होगा कि एक को हम 13 और दो को 14, 3 को 15 इस तरह से बोलते हैं। तो 11 पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 12 हम कितना ले लिया हमने, 12 हमने यहाँ पे ले लिया, एज इट ले लिया, 12:40 ये ले लिया। तो 60 में से 40 माइनस करेंगे 20, और 23 में से माइनस किया 12, हमें मिला 11, यानी 11:20। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, अगर आपके पास इस तरह से कोई समय जैसे यहाँ पे आया 1160 हो गया, और क्योंकि हमें क्या करना था, जैसे यहाँ पे 12:45 आया, और 12:45 क्या हो गया 1160 से बड़ा हो गया, यानी मिनट तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आर्स आर्स क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ट्रिक ये लगानी है। अगर आपको तब भी कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आती है, वैसे तो आप जो है ये तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बेसिक चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन नहीं आएगा तो मैं फिर जो है दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे यहाँ पे जल प्रतिबिंब देखेंगे, वाटर इमेज देखेंगे। वाटर इमेज में क्या है, थोड़ा जस्ट इसका क्या है अपोजिट है, दोनों चीजें हैं सिमिलर हैं। अब इसमें हमने क्या देखा था, अब इसमें देखेंगे थोड़ा क्या है, यहाँ पे जैसे हमने देखा था वाटर, जो यहाँ पे मिरर इमेज था, मिरर इमेज में क्या हो रहा था कि लेफ्ट है तो राइट हो रहा था, और राइट है तो आपका क्या हो रहा था, लेफ्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, अगर
आपकी जो हैंड है, जो हैंड होगी वो क्या होगी, नॉर्थ साइड होगी, तो वो क्या हो जाएगी, साउथ दिखाएगी। और अगर साउथ होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। यानी ये ऊपर नीचे यहाँ पे बदलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर इमेज में ऊपर और नीचे परस्पर बदलते हैं और दायां और बायां में कोई बदलाव नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बजे का समय लिया, समय हमने वही लिया है, तो 3 बज रहे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जैसे 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3:30 हो गया, 3:30 हो गए। यानी हमने पढ़ा था ना कि जो दायां और बायां होगा, राइट और लेफ्ट होगा, वो तो अपने स्थान में रहेगा, एज इट रहेगा। अब ऐसे यहाँ पे हमने देखा वो अपने ही स्थान में है। लेकिन जो ऊपर और नीचे, तो जो ये ऊपर को था, नॉर्थ साइड को था, वो कहाँ चला गया, साउथ की साइड आ गया। इस तरह से कितना हो गया, 3:30 हो गया। तो इसी तरह से यानी 9 बजे का अगर हम लेते हैं तो 9:30 बज जाएगा, 12 बजे का लेंगे तो 6:30 हो जाएगा। अब 12 बजे का कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 बज रहे, कितना हो रहा है, 12 बज रहे यहाँ पे। तो 12 बज रहे तो दोनों हैंड क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगे, इस तरह से होंगे। ये 12 बज रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों फिर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी फिर दोनों। ये क्या हो जाएगा, 6:30 दिखाएगा। अब यहाँ पे चलो हमने देखा इसको कि जो ये है, ये था, ये क्या थे, पूरे आर्ट्स वाले थे, ये थे पूरे आर्ट्स। इसी तरह से यहाँ पे 10 होगा तो ये 2 दिखाएगा इधर, क्योंकि ये सॉरी, इस तरह से ये ऑपोजिट, ये भी क्या हो जाएगा, 6:30। जैसे क्या हो रहा होगा, 10 बज रहे होंगे तो ये कितना दिखाएगा, 2:30 दिखाएगा। अगर यहाँ पे 4:30 हो रहा तो कितना दिखाएगा, यहाँ पे 8:30 दिखाएगा। इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। आप क्लॉक बना के इनको देख सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे मिनट आ जाते हैं, यहाँ तो पूरे आवर्स थे, लेकिन जब अगर मिनट आ जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, अलग ट्रिक बन जाएगी। ऊपर हम क्या कर रहे थे, 11:60 से हम माइनस कर रहे थे, किसमें, मिरर इमेज में। लेकिन वाटर इमेज में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे 18:30 से माइनस करना होगा, क्या करना होगा, 18:30 से माइनस करना होगा। लेकिन 18:30 से आपको कब माइनस करना होगा, जब आपके जो मिनट हैं जीरो से और 30 के बीच में होंगे। आपके मिनट अगर 0 से 30 के बीच में होंगे तो आप 18:30 से माइनस करोगे। लेकिन अगर आपके मिनट अगर आपके मिनट कोई भी मिनट हो, अगर आपके मिनट जो है 31 से और 60 के बीच में है, 31 से 60 के बीच में है, तो आप 17:90 से माइनस करोगे। अब ये 17:90 कहाँ से आया, तो ये 18 है ना, जो ये वाला 18, तो ये 18:30 से क्या किया, 18 से यहाँ से एक आवर्स ले लिया, तो 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ से कितने हो गया, 60 मिनट, यानी तो यहाँ से 60 + 30 हो जाएगा 90 मिनट। तो यहाँ से चला गया ये इधर। ये थोड़ा बहुत ही ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप देख लेना। तो यहाँ पे क्या है, 18:30 से हमें क्या करना है, 5:15 का हमें दिखाना है, जो है वाटर इमेज, सॉरी हाँ, यहाँ पे वाटर इमेज क्या होगा। तो वाटर इमेज क्या होगा, तो 30 में से 15 मिनट माइनस करेंगे, 15 रहेगा, और 18 में से 5 माइनस करते हैं तो 13 आ जाएगा ये। यानी 13:15। अब 13:15 यानी 1:15 हो रहे। लेकिन ये कब, 3 मिनट क्या थे, 30 से कम थे, बिलो थे, तो ये थे। अब उसके बाद जो है 7:45 हो रहा, टाइम कितना हो रहा है, 7:45 हो रहा है। अब 7:45 हो रहा है तो 18:30 से हमें माइनस करना है। अब मैंने क्या कहा, अभी आप खुद देख लो कि 30 से 45 कैसे माइनस होगा, 30 से 45 कैसे माइनस होगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको 17:90 से हम इसको माइनस करेंगे। अब ये हमने क्या कर दिया, 30, अब मैंने बताया था 31 से 60 मिनट होगा, तो हम क्या करेंगे, 17:90 से माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 17:45 से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 10:45। क्या मिला, 10:45 मिला। तो ये हमें जो है, मैंने अभी बताया भी था कि 18 आवर्स 30 मिनट से हम क्या करेंगे, बिलो 30 मिनट्स को माइनस करेंगे। लेकिन अबव 30 मिनट्स अगर हमारे पास होते हैं तो 1790 से हम माइनस करेंगे,
और ये 1790 ये 80-30 से ही हमें यहाँ से 1790 मिनट्स यहाँ से मिले। तो इस तरह से थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको कर सकते हैं। 9:29 आवर्स 20 मिनट हो रहे हैं, 18:30 से माइनस कर दो तो आपको 9:10 मिल जाएंगे। ये आप करके देखना और बहुत ही ये आपका जो है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कोण ज्ञात करना, फाइंड द एंगल। तो कोण ज्ञात करना, अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे एक जो क्लॉक होती है आपने भी देखा होगा, यहाँ से यहाँ एक इस तरह से 12, तो 12 हाउस होते हैं। इसको मैंने थोड़ा अपनी उस अलग उसमें लिखा हुआ है कि एक क्लॉक में 12 घर होते हैं, यानी 12 हाउस होते हैं। ध्यान देना, थोड़ा अलग है, लेकिन आप इसको अगर समझ गए तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। एक जो क्लॉक है उसमें 12 घर होते हैं, और 12 घर सबको ही पता है भाई कि यहाँ से यहाँ एक घर हो गया, यहाँ से यहाँ 2 घर हो गया, यहाँ से यहाँ 3 घर हो गया। लेकिन एक घर जो हाउस है, एक हाउस कितने आवर्स के इक्वल है? 1 आवर्स के इक्वल है। और जो एक घर है, ये वाला घर है, इस घर के अंतर्गत कितने, एक घर के अंदर आ रहे हैं आपके 5 मिनट आ रहे हैं, यानी 1 हाउस इक्वल टू 5 मिनट। अब 1 हाउस यानी 60 मिनट, ये थोड़ा अलग बन गया। यानी एक क्लॉक में 12 घर होते हैं, यानी 12 हाउसेस होते हैं। तो 1 हाउस इक्वल टू 5 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप देख सकती हैं मैंने छोटा सा बना रखा है। तो 1 हाउस में क्या है, 5 मिनट है। तो 1 हाउस इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, यानी 5 मिनट ये हो गए, 5 मिनट ये हो गए, 5 मिनट ये हो गए, इस तरह से गए कहाँ पे, तो 60 मिनट ये हो गए। यानी तो 12 हाउस इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 12 हाउसेस इक्वल टू 12 आवर्स, यानी 1 हाउस में क्या है 5 मिनट, और 12 हाउस में क्या है 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 मिनट। ये 12 हाउस में, एक हाउस में 5 मिनट, तो 12 हाउसेस में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। एक हाउस में कितने मिनट है, 5 मिनट है, तो 12 हाउस में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। और जो ये 12 हाउसेस मिलके, 12 हाउसेस यानी 12 हाउसेस क्या, ये हाउसेस यानी ये बोला मैंने कि यहाँ से यहाँ क्या, एक आर्ट्स तो हो रहा कंप्लीट, एक आर्ट्स कंप्लीट हो रहा है, तो यानी मैंने इसको क्या कहा, एक हाउस कह दिया। इतना आप समझना इसको। तो ऑल हाउसेस इक्वल टू 360 डिग्री, ऑल हाउसेस इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी सर्कल होता है तो वो अपने आप में क्या है, 360 डिग्री है। इसको थोड़ा अगर आप समझ गए थोड़ा जो है, तो ऑल हाउसेस यानी सभी जो यहाँ से यहाँ तक हैं, सभी हाउस के हैं 360 डिग्री। अब ऑल हाउसेस के हैं क्या है, तो 1 हाउस इक्वल टू 1 हाउस में, 1 हाउस यानी, तो एक तो 12 हाउस में कितना डिग्री होगा, तो 12 हाउस में यानी 360 डिग्री है। तो एक हाउस में कितने डिग्री होगा, एक हाउस में कितना डिग्री होगा, एक हाउस में 30 डिग्री होगा। तो 2 हाउस में कितना डिग्री होगा, अब हम थोड़ा इसको देख लेते, ये देख लीजिए यहाँ से, एक हाउस में यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, 2 हाउस में 60, 3 हाउस में 90 डिग्री, 4 हाउस में 120, और 5 हाउस में 150 डिग्री, और 6 में कितना 180। इस तरह से आप ऐड कर लीजिएगा और ये आपके 360 डिग्री कंप्लीट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखना, ये आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे देखेंगे एक हाउस में 30 डिग्री, एक हाउस में 30 डिग्री, और एक हाउस में कितने मिनट हमने देखे थे, 5 मिनट देखे थे। कितने मिनट देखे थे, 5 मिनट देखे थे हमने, ये हमने पता किया ना। एक हाउस में कितने मिनट है, यहाँ से यहाँ कितने मिनट होते हैं, यहाँ से यहाँ 5 मिनट है, यानी एक हाउस बोला ना हमने इसको, तो 5 मिनट है। तो 5 मिनट है। अब ये 5 मिनट, तो इन 5 जो एक हाउस है, एक हाउस कितने डिग्री का है, ये हाउस, एक हाउस कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब इनके बीच क्या है, 5 मिनट है। एक यहाँ पे देखो, अगर 1 मिनट, एक हाउस में 5 मिनट, और 5 मिनट अगर 30 डिग्री, 5 मिनट अगर 30 डिग्री का है, तो 1 मिनट कितने डिग्री का होगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री का हो गया। तो 1 हाउस इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर्स इक्वल टू 30 डिग्री। 1 आवर्स यानी कौन सा आवर्स, यानी जो ये वाला 12 यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे होगा, तो ये है ना 1 आवर्स, तो 1 आवर्स क्या हो गया, तो 1 आवर्स हो गया 30 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6 डिग्री। अब यहाँ पे जो है हमें कोण ज्ञात करने, 5 बजे का कोण बताओ कितना होता है, तो 5 बजे का कोण बताएंगे, तो यहाँ पे सिंपल करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है
एक आर्स हमारे एक हाउस जो है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तीन हाउस, दो हाउस हमारे क्या है, 60 डिग्री। तीन हाउस यानी हमारे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और इस तरह से तो तीन, इस तरह से ये चार पार्ट करेंगे तो 90 डिग्री हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, और 90 डिग्री ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 बजे का कोण बताना है। एक हाउस में यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से हमारा यहाँ है कितना, 30 डिग्री का। तो 5 बजे का बताना है तो 30 मल्टीप्लाई 5 कर दो, इक्वल टू 120 डिग्री। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अन्य देख सकते हैं। अगर 6 बज रहे और ये कह रहा है 6 बज रहे, ये कह रहा है कि बताओ फाइंड द एंगल, एंगल कौन सा बन रहा है, तो आपका बनेगा 180 डिग्री। अब कैसे देखो, आप ऐसे भी देख सकते हैं। यानी यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा कि मिनट की हैंड कहाँ पे होगी, 12 पे होगी, और आवर्स की हैंड आपकी 6 पे होगी। यानी देखो आप 180 का बन रहा है, नहीं बन रहा, पूरा बन रहा 180 डिग्री का। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से क्लॉक है, ये क्लॉक है इस तरह से, ये इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 6, यहाँ पे हो रहा 9। ये क्या होगा, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ, 90 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना है 180 डिग्री, और यहाँ भी कितना है 180 डिग्री, यहाँ भी कितना है 180 डिग्री, और इसे भी 180। यानी ये पूरा पार्ट क्या है, नीचे का 180 डिग्री, ऊपर का 180 डिग्री। ये वाला इधर वाला क्या है 180 डिग्री, ये वाला पार्ट 180 डिग्री, ये, और ये वाला पार्ट क्या है 180 डिग्री। इस तरह से इसको जो है बहुत ही जो है बेसिक ट्रिक मैंने ले रखी है। अगला 4:20। अब देखो अभी तक तो हमारे पास पूरे आर्ट्स थे, जब तक हमारे पास पूरे आर्ट्स रहेंगे तब तक तो इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास मिनट आते हैं तो मिनट को थोड़ा हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब ट्रिक कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 4:20 का कोण ज्ञात करो। अभी अगर हमारे पास सिंपल 4 पूछा होता है तो हम करते 4 × 30 इक्वल टू 120 डिग्री, क्या होता है 120 डिग्री हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है, 4 यानी 4 hours 20 minutes, 4 hours 20 minutes। इसको हम क्या करेंगे, 1 hours इक्वल टू 60 मिनट, और 1 hours इक्वल टू, यानी सॉरी यहाँ पे 1 hours इक्वल टू 60 मिनट, और 1 hours क्या होता है 30 डिग्री, 1 hours इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा इसको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे आवर्स और दूसरी जगह लिखेंगे मिनट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आवर्स है, अब हमें टाइम कितना दिया है, हमें टाइम दिया है 4:20 का, 4:20 का। क्योंकि थोड़ा यहाँ पे जो है इस जो पेंसिल है ये काम थोड़ा कम हो रहा है इससे, और लिखा भी सही से नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने इसको पहले ही एक्सप्लेन करा है और तब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो 4:20 आप देखेंगे तो सबसे पहले आवर्स को अलग लिख लेंगे और मिनट को अलग लिख लेंगे। अब मिनट हमारे पास कितने हैं, 20 मिनट्स है। मिनट हमारे पास कितने हैं, 20 मिनट है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना कि आवर्स हमारा क्या होगा, ये आवर्स जो है, तो आवर्स हमने यहाँ पे लिखा 4 hours हो गए, और हमारे पास क्या थे, मिनट थे 20 मिनट, 20 मिनट थे प्लस 20, और डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। क्यों, ये जो 4 hours 20 मिनट है इसको हमें आवर्स में लेके जाना है। क्या करना है समझे, कि 4 hours 20 मिनट था तो इसको हमें किस में लेके जाना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब जब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट से मिनट को डिवाइड करो। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा हमें, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे इसको तो यहाँ से हमें इसको कट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें ये आ जाएगा 3 जार। तो यहाँ से हमें पूरा मिलेगा, यहाँ से कितना मिला हमें, ये मिला हमें 13/3। कितना मिला हमें, 13/3 मिला। कितना मिला, 13/3 मिला यहाँ से। अब जब ये 13/3 मिला तो अब हमारे पास एक आर्स, अब हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास निकल गए आर्स, मिल गया हमें, ये पूरा आर्स हो गया। ये पूरा हमें क्या मिला, यहाँ से आर्स मिल गया। अब हमें पता है कि 1 hours इक्वल टू 30 डिग्री, यानी हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ से यहाँ क्या है, 1 hours इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 hours अगर 30 डिग्री तो ये हमें क्या मिल रखी है यहाँ पे, तो 1 hours 30 डिग्री, तो 1 minute इक्वल टू 6 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं।
तो 13/3 और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 30 कर देंगे। क्या करेंगे? 13/3 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे। ये 30 कहाँ से आया? 1 आवर्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? ये आ गया हमारा 130। अब ये निकल के आएंगे हमारे 130 मिनट, सॉरी डिग्री। ये कितना निकला? 130 डिग्री निकला यहाँ से। अब जब 130 डिग्री यहाँ से निकल के आ गया, इसको सॉल्व किया। अब मिनट पे आ जाते हैं हम। तो मिनट हमारे पास क्या था? 20 मिनट्स थे। 1 मिनट में कितने डिग्री होता है? 6 डिग्री। तो यहाँ से 20 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा? यहाँ से 1 मिनट अगर 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? ये बनेगा 20 × 6 इक्वल टू 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसको, इन दोनों को 130 जो यहाँ से आवर्स का आया और यहाँ से जो मिनट से आया, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 10 डिग्री। तो हमारा 4:20 का जो एंगल बनेगा, ये बनेगा 10 डिग्री का एंगल। यहाँ पे आप खुद एक दो बार सॉल्व कर देंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ध्यान देना आप बस। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, दूसरी यहाँ पे ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। दूसरी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे। अगर आपको जैसे ऊपर वो समझ नहीं आया तो आप ये ट्रिक ले सकते हैं। 30A क्या लेंगे? 30A लेंगे माइनस 11 और मल्टीप्लाई बी ले लेंगे। यहाँ पे बी के साथ, जहाँ पे भी आपने अगर मैथ्स का देखा होगा कि जहाँ पे हमारे पास कोई साइन नहीं दिया रहता है, तो वो मल्टीप्लाई में हम ले लेते हैं। यहाँ पे भी यही है। तो हम क्या करेंगे? 30 ले लेंगे। ए आर्स आर्स यानी आर्स हमारे पास क्या थे? 4 आर्स यानी 4:20 थे। तो हमने ए की जगह क्या ले लिया? 4 आवर्स कंप्लीट ले लिए। 30 हमने लिया। ये क्या है? एक फॉर्मूला टाइप का है, इसको ट्रिक है ये। और ये 11/2 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 20। ये 20 क्या है? बी हमने क्या माना? मिनट माना। तो यहाँ पे हमने ये मिनट ले लिए 20। ये ए को हमने आवर्स माना, ए ले लिया हमने 4 आवर्स। ये 30 को हमने एज इट उठा दिया, माइनस करेंगे 11/2 मल्टीप्लाई 20। इसको अगर हम करते हैं तो 4 3 यहाँ से आ गया 12 और 0 ले लिया हमने 120। तो यहाँ से मिला हमें, यहाँ से मिल गया 120। यहाँ से क्या मिला? 120 यहाँ से मिल गया। माइनस का 11। अगर अब देखो 2 से मैं मल्टी डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 10 और 11 10 जार 110। 11 10 जार 110। 120 माइनस से 110 को माइनस करते हैं तो 10 डिग्री हमें यहाँ से भी प्राप्त होता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई है और वीडियो आपको सही लगी तो आप लोग जो है कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। और जो है आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।